नमस्कार बच्चों, हम कल औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिका की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने रीको की भूमिका के बारे में चर्चा की थी। लास्ट जो इसका पार्ट है, रीको का स्पेशल इफ़ेक्ट जो है वो है इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज के इस्टेब्लिशमेंट में। औद्योगिक सेवा व व्यापार संबंधी क्रियाओं के लिए सीमा शुल्क मुक्त, विदेशी निवेश से युक्त व अन्य सुविधाओं सहित राज्य में 2 स्पेशल आर्थिक जोन विकसित किए जा रहे हैं। एक तो सीतापुरा चरण 1 जयपुर में जेम्स व ज्वेलरी क्षेत्र के लिए, और दूसरा दस्तकारी उद्योगों इकाइयों के लिए बोरानाड़ा जोधपुर में। तीसरा जो है स्पेशल आर्थिक जोन वो सीतापुरा का जो चरण 2 है पुनः जेम्स व ज्वेलरी इकाइयों के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा रीको के सहयोग से जयपुर के समीप अजमेर रोड पर महापुरा के पास एक सेज स्थापित किया गया है। इसमें औद्योगिक टाउनशिप व रिहायशी बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कई कंपनियों ने भाग लिया है, जैसे इन्फोसिस, बीपीओ, इन्फोसिस लिमिटेड, डॉइश बैंक, जेनपैक, मेटलाइफ, एक्सेल सर्विसेज, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, नगारो सॉफ्टवेयर, सिस्ट्वीक सॉफ्टवेयर, क्वाइटपोरो डिज़ाइन, जयपुर क्राफ्ट, लक्ष्मी इंटरनेशनल, रतन टेक्सटाइल, ग्रेविटा इंडिया आदि इन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है। भारत सरकार ने एक असाइड असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ नामक स्कीम तैयार की है, जिसमें निर्यात आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ईपीआईपी, ईपीजेड तथा सीआईबी स्कीमों को एक नई स्कीम में मिला दिया गया है। रीको ने स्टोन्स के विकास के लिए एक केंद्र CDOS, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित करने का निश्चय किया है। इससे स्टोन उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। 30 जून 1998 को CDOS को एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था। 2 से 6 फरवरी 2000 के मध्य रीको व राज्य सरकार के सहयोग से इंडिया स्टोन मार्ट 2000 नामक अंतर्राष्ट्रीय मेला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क जयपुर में आयोजित किया गया। दूसरा स्टोन मार्ट 2003 में 31 जनवरी से 4 फरवरी 2003 तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, रीको व यूनिडो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में आयोजित किया गया। तीसरा स्टोन मार्ट 28 जनवरी से 1 फरवरी 2005 तक, चौथा 1 फरवरी से 4 फरवरी 2007 तक जयपुर में आयोजित किया गया था। पाँचवां स्टोन मार्ट 8 से 11 जनवरी 2009 तक तथा 7वां स्टोन मार्ट 31 जनवरी से 3 फरवरी 2013 तक, 8वां स्टोन मार्ट 30 जनवरी से 2 फरवरी 2015 तक सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें 9 देशों व 15 भारतीय राज्यों ने भाग लिया। नवा इंडियन स्टोन मार्ट 3 फरवरी से 6 फरवरी 2017 तक सीतापुरा में आयोजित किया गया। CDOS के पूरी तरह कार्यरत होने पर इससे कई प्रकार की सुविधाएं मिलने लगेगी, जैसे स्टोन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इंफॉर्मेशन सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, स्कूल ऑफ स्टोन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, स्टोन पार्क, स्टोन म्यूजियम व स्टोन बिजनेस सेंटर जैसे कई केंद्र स्थापित हो जाएंगे, जो स्टोन के चहुमुखी विकास में मदद पहुंचाएंगे। CDOS की सहायता के लिए फाउंडर सदस्यों, दानी सदस्यों, लाइव सदस्यों व वार्षिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। यह स्टोन से जुड़े विविध प्रश्नों के समाधान का कार्य करेगा, जैसे इनका व्यापार बढ़ाना, स्टोन की जांच व इनके बारे में जरूरी सलाह देना, मानवीय साधनों का विकास करना, स्टोन के मेले व प्रदर्शनियां आयोजित करना आदि। इसका कार्य संचालन 37 सदस्यों के एक संचालक मंडल द्वारा किया जाना है। पार्कों की परियोजनाओं से भिवाड़ी औद्योगिक शहर एक ग्रेटर भिवाड़ी या बृहत्तर भिवाड़ी बन सकेगा। इससे दिल्ली पर व भीलवाड़ा पर जमघट का भार कम करने में मदद मिलेगी। बृहत्तर भिवाड़ी का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त भूमि खरीदनी होगी। रीको ने उद्योग श्री नाम की एक नई स्कीम भी चालू की है। इसका उद्देश्य ऐसे पेशेवर लोगों को आकर्षित करना है जिनके पास ज्ञान व अनुभव होता है, जो अपने उपक्रमों द्वारा औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक उद्यमकर्ता की योग्यता भी रखते हैं। रीको ऐसी परियोजनाओं में इक्विटी सहायता भी प्रदान करता है। इसे 2015-16 में कर के पश्चात लगभग 237 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष 32% अधिक है। इस प्रकार रीको राजस्थान के औद्योगिक विकास में काफ़ी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। दूसरा जो मुख्य निगम है जो राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कार्य कर रहा है, वह है राजस्थान वित्त निगम। यह लघु व मध्य पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए 1955 में स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक निगम है जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम 1991 के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। औद्योगिक इकाइयों को कर्ज व अग्रिम राशियां प्रदान करना। यह 10 करोड़ रुपए तक के कर्ज दे सकता है। औद्योगिक इकाइयों को कर्ज देने के मामले में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एजेंट के रूप में कार्य करना। औद्योगिक इकाइयां द्वारा लाए गए कर्ज पर गारंटी देना अथवा इनके द्वारा जारी किए गए स्टॉक, शेयर, डिबेंचर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या उनके अभिगोपन करने में योगदान देना। नई औद्योगिक इकाइयों को सीड पूंजी देना। औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की व्यवस्था करना। औद्योगिक सब्सिडी देना तथा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता या सेवा प्रदान करना जो औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना, प्रवर्तन, विस्तार या पुनर्जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। यह निगम उद्योग, खनन, परिवहन, होटल आदि के लिए कर्ज की व्यवस्था करता है। राजस्थान वित्त निगम की लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की कई स्कीमें कार्यरत हैं, जिनका परिचय इस प्रकार से है। कंपोजिट कर्ज की स्कीम, इसके अंतर्गत ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में दस्तकारों, कुटीर उद्योगों व टैनी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे उत्पादन व स्वरोजगार बढ़ाने में मदद मिलती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इनको उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। परिसंपत्तियों की वित्तीय सहायता के लिए स्कीमें संचालित की जाती हैं। उत्तम उधार लेने वालों के लिए स्कीम भी क्रियान्वित की जा रही है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारत सरकार के पुनर्वास निदेशालय द्वारा संचालित स्कीमों के अंतर्गत स्वरोजगार के कार्यक्रम लागू किए गए हैं। यह सेमफेक्स यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम कहलाती है। आरएससी जो है एक महिला उद्यम निधि स्कीम भी चलाती है। महिला वर्ग में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें महिलाओं को लाभ मिलता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित नई स्कीम महिला उद्यम निधि के अंतर्गत महिला उद्यमकर्ताओं को सीड पूंजी दी जाती है। वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स में रिहायशी व्यवस्था, दुकान व बिक्री हेतु सुविधा देने की स्कीम भी लागू की गई है। सहायता की एकल खिड़की स्कीम खोली गई है। निगम ने स्कीम के अंतर्गत इकट्ठे 7.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए स्थिर पूंजी के होते हैं और 2.5 लाख रुपए कार्यशील पूंजी के लिए होते हैं। इससे एक ही संस्था से उद्यमकर्ताओं को दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दिशा में उपयोगी कदम उठाया गया है। इस स्कीम के तहत आने वाले प्रोजेक्टों की सीमा अब 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए कर दी गई है। नर्सिंग होम, हॉस्पिटल स्कीम, हॉस्टल व रिसोर्ट स्थापित करने के लिए कर्ज की व्यवस्था, परिसंपत्तियों के आधार पर वित्तीय व्यवस्था की जाती है। निगम के यदि हम वित्तीय साधनों की चर्चा करें तो राजस्थान वित्त निगम के पूंजीगत साधन जो है प्राप्त होते हैं स्वयं की शेयर पूंजी से तथा कुछ स्पेशल शेयर पूंजी राज्य सरकार व आईडीबीआई के पास से। इसे आईडीबीआई व एसआईडीबीआई दोनों के पुनर्वित्त के रूप में सहायता मिलती है। निगम बॉन्ड जारी करके भी वित्तीय साधन जुटाता है तथा रिजर्व कोष का भी प्रयोग करता है। धन्यवाद बच्चों।